बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रोमोसोम्स एंड डीएनए। क्रोमोसोम्स को हमारे पास ग्रेगर मेंडल ने 1865 में हेरिडिटरी फैक्टर का नाम दिया था, क्योंकि उस टाइम हमारे पास कोई सेलुलर ऑर्गेनेलिज का कॉन्सेप्ट नहीं था। फिर हमारे पास क्रोमोसोम्स, हमारे पास वो थिक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है जो अपेयर होते हैं इन न्यूक्लियस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। और इन इंटरफेस हमारे पास सेल जो क्रोमोसोम है वो अनकंडेंस हो जाते हैं और फिर हमारे पास वो क्रोमेटिन नेटवर्क बनाते हैं। क्रोमोसोम्स हमारे पास फर्स्ट ऑब्जर्व हुए थे जर्मन एम्ब्रियोलॉजिस्ट वाल्टर फ्लेमिंग ने 1882 में एग्जामिन किया था रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स ऑफ सैलमेंडर लार्वे। ये एमसीक्यू में हमारे पास आता है कि किसने डिस्कवर किया था, तो वाल्टर फ्लेमिंग ने। और कब किया था? 1882 में। किस चीज़ में किया था? तो सैलमेंडर लार्वे में। क्रोमोसोम हमारे पास जो टर्म है वो प्रपोज किया था वेल्डियर ने, जिसका मतलब है कि कलर्ड बॉडीज़। फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो ये स्पीशी टू स्पीशी वेरी करती है। पेंसिलियम जो फंगस है उसमें 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है। कुछ हमारे पास फंस है जिसमें हमारे पास 500 है। हमारे पास सारे जो स्पीशीज़ है उसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं सोमेटिक सेल्स में डिप्लॉइड, जिसे हम डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कहते हैं। जबकि हमारे पास जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं तो उसमें हमारे पास सिंगल क्रोमोसोम होता है, हाफ देन द सोमेटिक नंबर, और उसे हम हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कहते हैं। फॉर एग्जांपल गैमीट एंड जो स्पोर्स है वो हमारे पास यूजुअली हैप्लॉइड होते हैं। ह्यूमन में हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और 23 पेयर्स होते हैं। वीट में हमारे पास 42 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, तो स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम हमारे पास प्राइमरी क्रोमेटिड 2 स्ट्रैंड्स पे कंसिस्ट करता है, जिसे हम क्रोमेटिड्स कहते हैं। इसमें कंस्ट्रक्शन होती है जो सेंट्रोमेयर कहलाता है। कुछ में हमारे पास सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी प्रेजेंट होती है, उसे हम न्यूक्लियर ऑर्गेनाइज्ड रीजन कहते हैं। हमारे पास कुछ में जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है वो नॉब लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम सैटेलाइट क्रोमोसोम भी कहते हैं, और इस डीएनए को हम जंक डीएनए कहते हैं। ये हमारे पास कुछ में हमारे पास टर्मिनल एंड्स ऑफ क्रोमोसोम हम टेलोमेयर्स कहते हैं, जो प्रिवेंट करते हैं 2 क्रोमोसोम्स टू अटैच विद ईच अदर। फिर हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर क्रोमोसोम्स हमारे पास मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक या टीलोसेंट्रिक होते हैं। मेटासेंट्रिक इन द सेंटर सेंट्रोमेयर लोकेटेड करता है। सब मेटासेंट्रिक जो हमारे पास स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर, एक्रोसेंट्रिक जो लोकेटेड नियर द एंड होता है, और टीलोसेंट्रिक जो क्रोमोसोम लोकेटेड एट द एंड होता है। कंपोजिशन एंड ऑर्गेनाइजेशन अबाउट क्रोमोसोम हमारे पास 40% डीएनए है, 60% प्रोटीन है। हमारे पास जो एवरेज साइज ह्यूमन क्रोमोसोम हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर लॉन्ग डीएनए होता है, जिसमें 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। फिर हमारे पास ड्यूरिंग एस्पेस ऑफ सेल डिवीजन जो डीएनए और हिस्टोन्स कम्प्लीटली डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं और फ्रॉम ईच अदर एंड, बट आफ्टर डीएनए इज रेप्लिकेटेड बोथ डीएनए एंड हिस्टोन बिगेन टू ऑर्गेनाइज। हमारे पास अबाउट डीएनए, जब डीएनए हमारे पास ईच जो मॉलिक्यूल है वो हमारे पास कोयल होता है अराउंड द कोर ऑफ हिस्टोन्स। इस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास 200 न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए डुप्लेक्स ट्वाइस रेप होता है 8 हिस्टोन से, 2 ऑफ ईच H2A, H2B, H3 एंड H4 फॉर्मिंग हमारे पास कम्प्लेक्स न्यूक्लियोसोम बनाता है। फिर हमारे पास इमीडिएट न्यूक्लियोसोम स्ट्रिंग जो है वो कोयल करता है और हमारे पास बनाता है थिक फाइबर ऑफ 30 नैनोमीटर, जिसे हम क्रोमेटिन फाइबर या सोलिनॉइड कहते हैं। फिर हमारे पास क्रोमेटिन फाइबर 2 रीजन्स शो करता है, हेटेरोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। हेटेरोक्रोमेटिन हमारे पास हाईली कंडेंस एंड अनएक्सप्रेस रीजन है, वाइल यूक्रोमेटिन जो है वो नॉन कंडेंस एंड जीन्स ऑफ दिस रीजन हमारे पास एक्सप्रेस होते हैं जब हमारे पास सेल अंडरगो करता है डिवीजन, तो यूक्रोमेटिन हमारे पास कंडेंस हो जाता है, सो दैट यूनिफॉर्म क्रोमेटिन फाइबर इज एस्टेब्लिश्ड। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ जीन है, तो जीन हमारे पास चार्ल्स डार्विन फर्स्ट कंसीव्ड आइडिया ऑफ हेरिडिटरी यूनिट्स के हमारे पास हेरिडिटरी यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं, जो उसने नाम दिया था थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस का, और 1868 में, और उस मॉड्यूल को सर्कुलेटिंग यूनिट्स कॉल्ड गेम्यूल्स का नाम दिया गया था, जो एक्युमुलेट होते हैं गोनेड्स में और ट्रांसमिट होते हैं थ्रू ऑफ स्प्रिंग्स। फिर हमारे पास दूसरी जो थ्योरी आई थी तो फ्रांसिस गैल्टन ने 1870 में दी थी। गैल्टन हमारे ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन रैबिट्स शो किया था कि एलेक्ट गेम्यूल्स इन वन रैबिट ब्लड डिड नॉट अल्टर द हेरिडिटी और रिसेप्ट ब्लड। फिर हमारे पास ह्यूगो डिवेरिस का कॉन्सेप्ट है पैनजेनेसिस। उसने पेंजीन
को यूज़ किया था। फिर हमारे पास जो ग्रेगर मेंडल है तो उसने यूज़ किया था हेरिडिटी फैक्टर। विलियम जॉनसन ने टर्म इंट्रोड्यूस किया था जीन का टू रिप्लेस सेवरल कंटेंटिंग और मिसलीडिंग जो आइडियाज़ और टर्म्स थे। द टर्म जेनेटिक्स हमारे पास अर्लियर आया था, विलियम बेटसन ने कॉइन किया था और उसने ताकि रिप्रेजेंट करते न्यू फील्ड जो जहाँ पर हम स्टडी करते हैं हेरिडिटी को, वेरिएशन को और इवोल्यूशन को। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जीन हमारे पास पहले हमारे पास जो मेंडल था उसने एलिमेंटम या फैक्टर्स का नाम दिया था। मॉडर्न टर्मिनोलॉजी मेंडल फैक्टर्स आर कॉल्ड जीन्स और सिंस जीन इज कंपोज ऑफ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ शॉर्ट सेगमेंट ऑफ डीएनए विच इनकोड्स द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। फिर हमारे पास लोकेशन ऑफ जीन, तो जहाँ पर जीन लोकेट होता है ऑन द क्रोमोसोम, पोजीशन ऑफ ऑन अ क्रोमोसोम, जहाँ पर जीन लोकेट होता है उसे हम लोकस कहते हैं। मोस्ट जीन हमारे पास अल्टरनेटिव वर्जन और अलील्स उसके होते हैं। फिर हमारे पास अलीज रिलेटेड टू द सेम ट्रेट आर ऑक्युपाइड ऑन द सेम लोकस। फॉर एग्जांपल ABO ब्लड ग्रुप जो है तो आई एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स। अलील आई जो है इसका 3 डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, IA, IB और स्मॉल आई। फिर हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर ऑफ जीन। तो हमारे पास जो जीन है रेगुलेटरी रीजन है लोकेटेड एट द 5 प्राइम एंड, जिसे हम प्रोमोटर कहते हैं, दैट कंट्रोल द बाइंडिंग RNA पॉलीमरेज ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। और दूसरा जो है वो अदर रेगुलेटरी रीजन जो है तो वो टर्मिनेटर रीजन है जो 3 प्राइम एंड पे कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ द जीन है। टर्मिनेटर रीजन काजिंग पॉलीमरेज टू स्टॉप ट्रांजेक्शन। फिर हमारे पास रीजन आ जाता है बिटवीन प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर, तो हमारे पास स्ट्रक्चरल रीजन है और ये रीजन जो है तो इसमें हमारे पास जेनेटिक कोड प्रेजेंट होता है फॉर पर्टिकुलर पॉलीपेप्टाइड और फंक्शनल RNA। ह्यूमंस में हमारे पास दो सीक्वेंसेस होते हैं, एक नॉन फंक्शनल होता है जिसको इंट्रॉन कहता है, दूसरा जो है वो फंक्शनल होता है जिसको हम एक्सॉन्स कहते हैं। ग्रुप ऑफ अलील्स को हम जो कहते हैं तो वो हमारे पास ऑपरॉन है। देन हमारे पास आ जाता है कि DNA एज हेरिडिटी मटीरियल। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हमारे पास कंफर्म 1910 में के जेनेटिक्स स्टार्टेड लिंक ओवर द इश्यूज। फिर हमारे पास ग्रिफ्थ ने एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर हमने 1928 में उसने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया पे एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक्सपेरिमेंट था कि जो रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया के ये आइसोलेटेड 2 स्ट्रैंड ऑफ बैक्टीरियम लिए थे। एक पैथोजेनिक था, विरुलेंट था, जो स्मूथ था। दूसरा जो है वो रफ था, जो नॉन विरुलेंट था, जिसमें नो कैप्सूल नहीं था, तो इस वजह से वो रफ फॉर्म था, तो उसे R का नाम दिया था। ग्रिफ्थ ने इंडिकेट किया कि जब हम R नॉन विरुलेंट को इंजेक्ट करते हैं तो माउस हेल्थी रहता है, जब हम स्मूथ को करते हैं तो माउस डाई हो जाता है। फिर हम जो S को है तो वो उसे हीट किल्ड कर देते हैं और फिर उसे इंजेक्ट करते हैं तो माउस हेल्थी रहता है। लेकिन अगर हम हीट किल्ड स्मूथ विरुलेंट स्ट्रेन को और रफ नॉन विरुलेंट स्ट्रेन को कंबाइन कर देते हैं और फिर माउस को इंजेक्ट कर देते तो माउस फिर मर जाता है। तो जब उस ब्लड को एग्जामिन किया गया तो ये पता चला कि उस ब्लड में हमारे पास लाइव स्ट्रेन्स ऑफ S बैक्टीरिया प्रेजेंट है। तो इससे जो है तो प्रिंसिपल विद एन एंजाइम वो किया गया कि ये हमारे पास ट्रांसफ़र होते हैं। एक्चुअली जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया एग्जिस्ट करती है। हमारे पास अदर एक्सपेरिमेंट में हमारे पास जो पब्लिश हुआ था 1952 में अल्फ्रेड हार्शे एंड मार्था चेज यूज जो T2 फेज को यूज़ किया था और बियॉन्ड एनी डाउट वो उनके आइडेंटिटी ऑफ जेनेटिक मटीरियल। फिर वो एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट किया कंक्लूसिवली और ये कहा गया कि DNA जो है वो जेनेटिक मटीरियल है। फिर हमारे पास DNA रेप्लिकेशन है, तो दिस प्रोसेस ऑफ सेल्फ सिंथेसिस ऑफ DNA मॉलिक्यूल इज कॉल्ड DNA रेप्लिकेशन। फिर हमारे पास ये DNA रेप्लिकेशन सिर्फ S फेज में होता है। इसके हमारे पास 3 मॉडल्स है, एक सेमी कंजर्वेटिव है, डिस्पर्सिव मॉडल है। सेमी कंजर्वेटिव में हमारे पास पेरेंटल स्ट्रैंड्स जो है तो वो स्प्लिट कर जाता है और उससे हमारे पास ये हमारे पास वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था। और अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल पेरेंट DNA मॉलिक्यूल बिकम अनवाइंड, वो अनवाइंड हो जाता है और इसके अनजिपिंग हो जाती है और हर एक स्ट्रैंड जो है बहुत स्ट्रैंड एज टेम्पलेट एक्ट करते हैं ताकि न्यू स्ट्रैंड हमारे पास फॉर्मेशन हो सके। फिर हमारे पास कंजर्वेटिव मॉडल जो है तो इसमें हमारे पास पेरेंटल DNA जो है रिमेन्स इंटेक्ट रहता है और इन इज डुप्लेक्स स्टेट वाइल डॉटर DNA मॉलिक्यूल विद बोथ न्यू स्ट्रैंड इज एस्टेब्लिश। ठीक है, कंजर्वेटिव में हमारे पास पेरेंटल DNA एज इट इज़ आ जाता है और फिर हमारे पास जो डॉटर DNA है वो
न्यू फॉर्मेशन हो जाती है विद नो सिमिलरिटी विद द पेरेंट। फिर हमारे पास जो डिस्पर्सिव मॉडल है, तो डिस्पर्सिव मॉडल ये कहता है कि हमारे पास डीएनए जो है पेरेंटल वो हमारे पास फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है और उससे फिर हमारे पास मिक्सचर ओल्ड और न्यू जो न्यूक्लियोटाइड्स के मिक्स फ्रेगमेंट्स है उससे एक मिक्सचर डीएनए बन जाता है। फिर हमारे पास मेंसल वेंस्ट्राल एक्सपेरिमेंट उन्होंने परफॉर्म किया था जिससे उन्होंने प्रूव किया कि हमारे पास डीएनए जो है तो वो सेमी कंजर्वेटिव मॉडल को फॉलो करता है। फिर हमारे पास प्रोसेस ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन है, तो इसमें 3 प्रोसेसेस है, इनिशिएशन, एक्सटेंशन और टर्मिनेशन। फिर इनिशिएशन में हमारे पास जो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन साइट जो होता है वो रिकॉग्नाइज हो जाता है, उधर पर हमारे पास 2 एंजाइम डीएनए गायरेज और हेलिकेज एक्ट करते हैं। जो डीएनए गायरेज है तो हमारे पास जो है तो स्पाइरल को अनवाइंड करता है और हेलिकेज जो है तो वो लेडर लाइक स्ट्रक्चर को कन्वर्ट करता है इनटू सिंगल स्ट्रैंडेड। फिर हमारे पास जो डीएनए प्रिवेंट कर जो सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है वो प्रिवेंट होते हैं ताकि दोबारा से बाइंड ना हो जाए बाय सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स। और उधर उस साइड पे जो बबल ईच साइड ऑफ रिप्लिकेशन बबल हमारे पास रिप्लिकेशन फोर्क बन जाता है। फिर हमारे पास एक्सटेंशन फेज है जिसमें हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आ जाता है जो हमारे पास एक्ट करता है उधर दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स को अटैच करता है। डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो परफॉर्म करता है इंपॉर्टेंट रोल इन टर्मिनेशन, सो इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द डीएनए पॉलीमरेज 3 इन द मेन रिप्लिकेशन प्रोसेस। डीएनए पॉलीमरेज 2 जो है तो वो इन्वॉल्व होता है इन द रिपेयरिंग प्रोसेस ऑफ डीएनए डैमेजेस। और डीएनए पॉलीमरेज 3 है ये मेन एंजाइम है जो सिंथेसाइज करता है बहुत टोटल स्ट्रैंड्स को। मैकेनिज्म हमारे पास ये है कि डीएनए पॉलीमरेज 3 आ जाता है और दोनों साइड्स ऑफ स्ट्रैंड्स के साथ अटैच हो जाता है। एक स्ट्रैंड जो है जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो कंटिन्यूसली ग्रोइंग स्ट्रैंड है, जो दूसरा स्ट्रैंड है वो हमारे पास लैगिंग स्ट्रैंड है जो कुछ फ्रेगमेंट्स के बाद वापस से बैक जो साइड पे मूव करता है। शॉर्ट फ्रेगमेंट्स इंटरप्टेड बाय प्राइमर्स हमारे पास वो उसकी डिसकंटिन्यूसली फॉर्मेशन होती है और उस फ्रेगमेंट्स को ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं और जो डिसकंटिन्यूसली ग्रोइंग स्ट्रैंड है उसको हम लैगिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए कहते हैं। फिर टर्मिनेशन फेज है हमारे पास, तो टर्मिनेशन फेज में रिप्लेसमेंट ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड इज कैरीड आउट बाय डीएनए पॉलीमरेज 1 जिसका ड्यूअल फंक्शन है बिसाइड पॉलीमरेज। इट आल्सो एक्ट एज एक्सोन्यूक्लियसेस जो हमारे पास ये 3 प्राइम एंड ऑफ ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स के साथ अटैच होता है वेयर इट एड्स डीएनए and it extends on the other hand it cleaves nucleotides from prime end of the primer। फिर हमारे पास जीन एक्सप्रेशन है, तो जीन एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है जीन डॉगमा ऑफ जीन एक्सप्रेशन इसे हम कहते हैं जिसमें हमारे पास डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनता है। उसमें अभी हमारे पास फिर 2 प्रोसेस आता है, ट्रांसक्रिप्शन आता है, ट्रांसलेशन आ जाता है। ट्रांसक्रिप्शन में हमारे पास डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है और हमारे पास जो ट्रांसलेशन है उसमें हमारे पास मैसेंजर आरएनए से डीएनए बनता है। जब हमारे पास डीएनए से मैसेंजर आरएनए बन जाता है तो उसमें हमारे पास कुछ मॉडिफिकेशन हो जाती है। फॉस्फेटेजेस और न्यूक्लियसेस हमारे पास साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं तो वो बिफोर ट्रांसलेशन इसको किल कर सकते हैं, तो इस वजह से हमारे पास एडिशन ऑफ कैप एंड टेल होती है। जो कैप जो है वो 7 मिथाइल जीटीपी है जो 5 प्राइम टू 5 प्राइम एंड ऑफ मैसेंजर आरएनए अटैच होता है। उधर हमारे पास 500 एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स 5 प्राइम एंड ऑफ मैसेंजर आरएनए अटैच हो जाता है और हमारे पास टेल पे 30 to 500 एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स अटैच हो जाते हैं, तो इसे हम पॉली ए टेल कहते हैं। जब हमारे पास ये सारी मॉडिफिकेशंस हो जाती है फिर आरएनए स्प्लाइसिंग होता है। ये हमारे पास न्यूली इमर्ज जो यूकैरियोटिक मैसेंजर आरएनए है तो उसमें हमारे पास इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स बहुत प्रेजेंट होते हैं। इंट्रॉन्स हमारे पास नॉन प्रोटीन कोडिंग सीक्वेंसेस है तो इसको रिमूव करना होता है बिफोर द ट्रांसलेशन प्रोसेस, तो इस वजह से इंट्रॉन्स रिमूव हो जाते हैं और हमारे पास सेकेंडरी मैसेंजर आरएनए आ जाता है जो फंक्शनल मैसेंजर आरएनए है और इस प्रोसेस को आरएनए स्प्लाइसिंग कहते हैं। जेनेटिक कोड है तो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन डीएनए और आरएनए होते हैं जो डिटरमिन करते हैं स्पेसिफिक अमीनो एसिड सीक्वेंसेस ऑफ द प्रोटीन, जिसमें हमारे इसमें ऑलमोस्ट हमारे पास 64 कोडोन्स है जिसमें हमारे पास 61 जो है तो वो सेंस कोडोन्स है और 3 जो है तो वो नॉन सेंस कोडोन्स है। मतलब कि 3 हमारे पास स्टॉपिंग कोडोन्स है और जो 61 है तो वो हमारे पास कोड करते हैं प्रोटीन के लिए स्पेसिफिक अमीनो एसिड के लिए। इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट जो है तो वो मेथियोनिन है,
AUG जो हमारे पास स्टार्टिंग कोडोन है, और हमारे पास जो स्टॉपिंग कोडोन है वो UAA है, UAG है, UG है। ये 3 हमारे पास अक्सर MCQ में आ जाते हैं, पूछा जाता है कि स्टॉपिंग कोडोन कौन से हैं। फिर हमारे पास आ जाता है ट्रांसलेशन का प्रोसेस। तो ट्रांसलेशन का प्रोसेस 3 में है। एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स होता है, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कम्प्लेक्स होता है, पॉलीपेप्टाइड इलोंगेशन होती है। हमारे पास एक्टिवेशन हमारे पास ऐसे होती है कि साइटोप्लाज्म में 3 एंड ऑफ पार्टिकुलर ट्रांसफर RNA जो है तो वो एक कम्प्लेक्स बना लेता है, अमाइनोसाइल ट्रांसफर RNA कम्प्लेक्स, बाय बाइंडिंग टू अमाइनोसाइल ट्रांसफर RNA सिंथेस। इस तरह से हमारे पास ये कम्प्लेक्स जब बन जाता है तो हमारे पास जो फर्स्ट ट्रांसफर RNA मैसेंजर RNA आ जाता है, स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम के साथ अटैच कर जाता है, और उस पे फिर हमारे पास जो है तो मेथियोनिन जो स्टार्ट कोडोन है वो अटैच कर जाता है। उसके बाद हमारे पास जो लार्ज सब यूनिट है वो अटैच कर जाता है। हमारे पास ट्रांसलेशन इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता है। उसमें हमारे पास 3 साइड होते हैं, अमाइनो एसिड साइट होता है, और फिर हमारे पास P साइट होता है और एग्जिट साइट होता है। इधर से हमारे पास अमाइनो एसिड आते हैं, इधर हमारे पास फिर ट्रांसफ़र होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, और हमारे पास जब ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो इधर से एग्जिट कर जाते हैं। फिर हमारे पास टर्मिनेशन आ जाता है। टर्मिनेशन हमारे पास इलोंगेशन कंटिन्यू होती है अंटिल चेन टर्मिनेटिंग नॉन सेंस कोडोन हमारे पास आ जाता है। ए साइड पे नॉन सेंस कोडोन मतलब कि स्टॉप कोडोन आ जाता है। फिर हमारे पास रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ जीन रेगुलेशन जो है हमारे पास जीन रेगुलेशन में एसेंशियल है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। इसमें वर्सिटिलिटी अडेप्टिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय अलाउइंग द एक्सप्रेस प्रोटीन व्हेन नीडेड। फिर मेथड्स ऑफ जीन एक्सप्रेशन जो है तो 2 पॉसिबल वेज है व्हेन एक्सप्रेशन ऑफ जीन पॉजिटिव है और नेगेटिव रेगुलेशन है। तो एक्सप्रेशन ऑफ जीन हमारे पास क्वांटिटेटिवली इंक्रीज बाय प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक रेगुलेटेड जीन, वो एक्टिवेटर का कहलाता है जिसे हम पॉजिटिव जीन रेगुलेशन कहते हैं। और जब हमारे पास एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज डिमिनिश्ड बाय प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक रेगुलेटरी प्रोटीन तो उसे हम रिप्रेसर कहते हैं या सप्रेसर कहते हैं, साइलेंसर कहते हैं, इनहिबिटर भी कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव जीन रेगुलेशन। फिर हमारे पास लेक ऑपरॉन की एग्जांपल है। क्लासिक एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन इन बैक्टीरिया इज लेक ऑपरॉन रिस्पांसिबल फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम बीटा गैलेक्टोसाइड्स सच एज लैक्टोज। फिर हमारे पास बैक्टीरिया में जीन्स क्लस्टर इनटू ऑपरॉन्स होते हैं विच आर जीन क्लस्टर्स दैट एनकोड द प्रोटीन नेसेसरी टू परफॉर्म कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस है सच एज कैटाबॉलिज्म ऑफ सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम आउटसाइड और बायोसिंथेसिस ऑफ ए गिवन अमाइनो एसिड्स। आई जीन जो होता है वो हमारे पास रिप्रेसर होता है रिस्पॉन्सिबल लेक ऑपरेन का जो जीन कोड फॉर बीटा गैलेक्टोसाइड विच इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ द डाइसैकेराइड लैक्टोज इनटू इट्स मोनोमेरिक यूनिट्स। वाई जीन कोड करता है परमिएजेस को विच इंक्रीजेज परमिएबिलिटी ऑफ सेल्स टू बीटा गैलेक्टोसाइड। और अल्फा जीन जो है तो वो कोड करता है ट्रांसलेक्टाइलेजेस को जो एंजाइम है दैट ट्रांसफर्स एन एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम एसिटाइल को ए टू बीटा गैलेक्टोसाइड टू प्रिसाइज फंक्शन पार्ट ऑफ लेक ऑपरॉन। हमारे पास अगर इधर आई जीन हमारे पास रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट होगा तो वो हमारे पास प्लस इंड्यूसर भी होगा तो वो इनएक्टिव करेगा रिप्रेसर को। हमारे पास लेक मैसेंजर आरएनए हमारे पास सिंथेसिस होगा प्रेजेंस ऑफ